जापान का एक ऐसा स्कूल जहां लड़कियों की गुंडागर्दी चलती है और जहां जैसे ही कोई नया लड़का आता है तो लड़कियां उससे बुरी तरह बुली करती हैं। बेचारे लड़के डर के मारे कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि अगर उन्होंने ज्यादा चूचा की तो ये लड़कियां उनकी कटाना काट देने की धमकी देती हैं। ऐसे में हमारा हीरो इस स्कूल में आता है और वो सभी लड़कों को इस अत्याचार से बचाने की कोशिश करता है, पर कभी कभी वो खुद भी बहक जाता है। कहानी शुरू होती है नोमुरा से, जो दिखने में तो बिल्कुल मेरे जैसा एक नॉर्मल सा लड़का है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आदमी अपने नंगे हाथों से पूरे के पूरे कुत्तों के झुंड को पीट सकता है। और मजे की बात यह है कि बदमाश टाइप होने के बावजूद इसका ऐसा अनलिमिटेड रिज है कि स्कूल की हर लड़की इसके प्यार में पड़ जाती है। ऊपर से इसका छोटा सा कटाना जो ये ठीक से छुपा भी नहीं पाता। मतलब भाई ये हो क्या रहा है। ये सारी कहानी चल रही है एक बिल्कुल नॉर्मल से जापानी हाई स्कूल में, जहाँ बाहर से देखने पर तो सब कुछ आम लगता है, लेकिन अंदर का सिस्टम थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हिला हुआ है। यहाँ लड़कियां स्कूल का कंट्रोल बनाए रखने के लिए हथियार लेके घूमती हैं, और जो लड़के पहले बदमाश हुआ करते थे उन्हें सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स ने इतना सीधा कर दिया है कि अब वो आज्ञाकारी बिल्ली जैसे बन चुके हैं। सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स यानी स्कूल की 5 सबसे ताकतवर लड़कियां, और पूरे स्कूल में सिर्फ इन्हें ही तलवार रखने की इजाजत। कभी ये स्कूल सिर्फ लड़कियों का हुआ करता था, लेकिन अब इसकी पहचान बन चुकी है कि ये स्कूल सबसे बड़े बदमाशों को भी अच्छी लड़की बना देता है। और यही प्लान है सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स का। जब नोमुरा को इस स्कूल में भेजा जाता है क्योंकि इसने अकेले 40 स्टूडेंट्स को पीट दिया था, अपने पहले ही दिन नोमुरा को यहाँ लड़कों की हालत समझ आ जाती है। जब उसकी मुलाकात होती है कुसु से, एक मोटा सा लड़का जिसका सिर बिल्कुल बुद्धा जैसा लगता है और जिसे जिंदा रहने के लिए लड़की बनकर रहना पड़ता है। कुसु नोमुरा को चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं समझा तो उसका भी यही हाल होगा, लेकिन नोमुरा बस कंधे उचकाता है और कहता है मुझे बस शांति और आजादी से जीना है। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में कदम रखता है, कई सारी तलवारें सीधे उसकी तरफ तान दी जाती हैं। इन सबको लीड कर रही होती है रेन, जो सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स में से एक है। रेन साफ शब्दों में कहती है कि इस स्कूल में लड़कों के जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी तलवार टांगों के बीच दबाकर रखना और प्रार्थना करना कि अलजेब्रा की क्लास में उस पर बैठ ना जाए। लेकिन जब रेन देखती है कि नोमुरा उसकी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता, तो वो उसे 2 ऑप्शन देती है, या तो लड़की बनकर रहे या स्कूल छोड़ दे। नोमुरा दोनों ही ऑप्शन ठुकरा देता है, क्योंकि उसे किसी का हुक्म मानना पसंद नहीं। अगले ही पल वो बिजली जैसी रफ्तार से रेन के पास से निकलता है और ऐसी जगह सिर घुसा देता है जहाँ भाई हर कोई घुसाना चाहेगा। फिर वो उसकी बेकरी की तारीफ करता है और पागलों की तरह खिड़की से कूद जाता है। लेकिन रेन भी कम पागल नहीं निकलती, वो भी खिड़की से छलांग लगाती है और उसे पकड़ने निकल पड़ती है। जैसे ही वो अपनी तलवार निकालती है, वो नोमुरा पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है, लेकिन नोमुरा हर वार को आराम से चकमा देता हुआ उसकी तलवारबाजी की तारीफ करता रहता है। तभी हमें पता चलता है कि नोमुरा एक अनाथ था, जिसे एक बेरहम तलवारबाज मास्टर ने गोद लिया था, जिसने उसे इतनी क्रूर ट्रेनिंग दी थी कि नोमुरा ने ही तलवार का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन उस ट्रेनिंग की वजह से नोमुरा तुरंत पहचान लेता है कि रेन की टेक्निक है मिरर्ड ब्रीदिंग, जिसमें वो गहरी सांसों के साथ अपने वार की ताकत बढ़ाती है। लेकिन जब नोमुरा कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाने लगता है तो रेन एक सही टाइमिंग वाले वार से उसके गाल को छू जाती है। अब नोमुरा को एहसास होता है कि वो कितनी खतरनाक है और वो सीरियस हो जाता है। दूर से सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स की बाकी मेंबर्स ये लड़ाई देख रही होती हैं। वो सभी मजे भी ले रही होती हैं और नोमुरा में इंटरेस्ट भी ले रही होती हैं। लड़ाई के दौरान नोमुरा अपने ब्लेड रेजिस्टेंट ग्लव्स से रेन के वार रोकता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो पेड़ के सामने फंस जाता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। रेन इस मौके को देखकर अपने हमले और तेज कर देती है। जब नोमुरा का शरीर जवाब देने लगता है और सब खत्म होता दिखता है, तभी उसे एक छोटा सा मौका दिखता है और वो सीधा अपना हाथ रेन की कमर पर रख देता है। रेन चौंक जाती है और कहती है इतना नजदीक आने के लिए तारीफ बनती है, लेकिन साथ ही चेतावनी देती है अगर अभी हाथ नहीं हटाया तो तेरे माथे पर नई बट क्रैक बना दूंगी। लेकिन नोमुरा शांति से जवाब देता है कि तलवार उसके सामने कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास है उसकी गन। और अगले ही पल वो अपनी स्पिरिट बुलेट टेक्निक सीधा रेन के शरीर में दाग देता है। जोरदार धमाका होता है, रेन हवा में उछलती है और लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। जब रेन दोबारा अपनी तलवार उठाने की कोशिश करती है तो नोमुरा बड़ी आसानी से उसे रोक लेता है और कहता है फैसला हो चुका है। उसी वक्त रेन की एक सबऑर्डिनेट नोनो अपनी प्यारी मालकिन को बचाने पहुंचती है और पीछे से नोमुरा के सिर पर जोर से वार कर देती है। इस वजह से नोमुरा और रेन गलती से आपस में टकरा जाते हैं और रेन का मास्क टूट जाता है। लगभग रोने वाली हालत में रेन बदला लेने की कसम खाती है और वादा करती है कि एक दिन वो नोमुरा की जान ले लेगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत होती है, क्योंकि सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स की बाकी मेंबर्स नोमुरा से नफरत करने लगती हैं और कसम खाती है कि वो उसके बर्ताव को ठीक करेंगे और उसे एक उदाहरण बनाएंगे। अगली सुबह नोमुरा को कुसु से पता चलता है कि लड़कियों को बिना परमिशन स्लिप स्कूल के बाहर जाने की इजाजत ही नहीं है। भले ही नोमुरा ये स्लिप रेन से ले ले, लेकिन उसे सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स की हर मेंबर से स्टैंप भी लगवाना पड़ेगा। तभी नोमुरा को एहसास होता है कि यहाँ लड़कियों को कैदियों की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लास में बाद में हर लड़की नोमुरा को अजीब सा रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि स्कूल में एक नया र्यूमर फैल चुका होता है कि नोमुरा एक अजीब किस्म का लड़का है जो लड़ाई जीतने के लिए कुछ भी गलत कर सकता है। माहौल हल्का करने के लिए नोमुरा आराम से लड़कियों को मिठाई ऑफर करता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये भी उसी की कोई गंदी चाल है। उधर बिस्तर पर बुखार में पड़ी रेन गुस्से में अपना तकिया पीटते हुए नोमुरा को फिलर एपिसोड से भी बेकार कहती है। तभी उसे अपने कमरे की तरफ किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो तुरंत तलवार उठा लेती है, लेकिन सामने देखती है नोमुरा जो आराम से खिड़की से अंदर चढ़ रहा होता है। वो वक्त रहते उसकी तलवार रोक लेता है और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहता है तुम कितनी क्यूट हो और मैं कितना लकी था जो तुम्हें किस कर पाया। ये सुनते ही रेन
पूरी तरह घबरा जाती है और नोमुरा इसी मौके का फायदा उठाकर उससे परमिशन स्लिप मांग लेता है। पहले तो रेन साफ मना कर देती है, लेकिन जब नोमुरा मजाक में कहता है कि वो इस स्लिप से उसे डेट पर ले जा सकता है तो रेन तुरंत पिघल जाती है और खुशी खुशी स्लिप दे देती है। दुर्भाग्य से रेन का बुखार उसे चक्कर दे देता है। जब नोमुरा उसे पकड़ने आगे बढ़ता है उसी वक्त नोनो आ जाती है और दोनों को एक गलत पोजीशन में देखकर सीधा अलार्म दबा देती है। पूरा हॉस्टल सेक्शन बाय सेक्शन लॉक हो जाता है। इतने ट्रैप्स एक्टिव हो जाते हैं कि यूगियो का ड्यूल भी फीका पड़ जाए। किसी तरह नोमुरा जान बचाकर निकलता है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। अचानक उसकी टक्कर होती है चोका से, जो खुद को जूनियर 5 स्वॉर्ड्स की हेड बताती है। वो अपना कोड़ा तैयार करती है नोमुरा को सबक सिखाने के लिए। थोड़ी ही देर में नोनो भी पहुंच जाती है, जिसका इरादा भी रेन के साथ बदतमीजी की सजा देना होता है। चारों तरफ लड़कियां जमा हो जाती हैं। सब एक्साइटेड होती हैं कि अब असली फाइट देखने मिलेगी। वहीं दूर से सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स की मेंबर सटोरी मुस्कुराते हुए नोमुरा की मौत की दुआ मांगती है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है लड़कियां नोमुरा पर टूट करती हैं, लेकिन वो उसकी रफ्तार से मेल नहीं खा पाती। नोमुरा उन्हीं के हथियार उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करता है और उनकी कमजोर तकनीक पर खुलकर मजाक उड़ाता है। फिर वो नोनो को एक स्पिरिट बुलेट मारता है, जो उसे उड़ाकर सीधे चोका के ऊपर गिरा देता है। ये देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं कि कहीं नोमुरा उनके साथ भी वही ना कर दे जो उसने रेन के साथ किया था। डर के मारे दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। इससे स्कूल में नोमुरा के खिलाफ और भी भयानक अफवाहें फैल जाती हैं। अगले दिन जैसे ही नोमुरा क्लास में कदम रखता है रेन तुरंत उसकी तरफ तलवार तान देती है। कुसु और बाकी लड़कियां हैरानी और नफरत से ये सब देखती हैं। रेन कहती है, स्कूल की सुरक्षा के लिए अब से मैं तेरी हर हरकत पर नजर रखूंगी। और इसी के साथ नोमुरा का शांत स्कूल लाइफ का सपना पूरी तरह टूट जाता है। उसी रात बाद में जब नोमुरा चुपके से लाई गई मांगा पढ़ रहा होता है, तभी कुसु नोमुरा को चेतावनी देता है। वो कहता है कि मरी, जो सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स में से एक है और जिसकी प्लॉट इतनी जबरदस्त है कि उसका खुद का ग्रह सा ऑर्बिट बन जाए, अब जरूर नोमुरा का सिर लेने आए, क्योंकि चोका जिसे नोमुरा ने हराया था वो मरी की सबसे प्यारी सबॉर्डिनेट है। लेकिन हमेशा की तरह नोमुरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा कुसु से पूछता है, ये जो एम्प्रेस कहलाती है उसके बारे में और बता। इस पर कुसु बताता है कि वो एक नई स्टूडेंट थी जो नोमुरा से कुछ दिन पहले स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी और आते ही उसने अकेले रेन और मरी दोनों को एक साथ हरा दिया था। इतना ही नहीं, उसने साफ कहा था कि उनकी ताकत उसके सामने बेकार है। ये सुनते ही नोमुरा को एक ऐसी ही शख्स याद आ जाती है जो कभी उसे मौत के बिल्कुल किनारे तक ले आई। अगली सुबह रेन नोमुरा के डॉर्म में आती है अपनी सुपरवाइजिंग ड्यूटी शुरू करने। वो उसका बैग भी चेक करती है ताकि ये पक्का कर सके कि वो कोई मना किया हुआ सामान तो नहीं ला रहा। तभी अचानक मरी चोका के साथ वहाँ पहुँच जाती है। मरी नोमुरा पर इल्जाम लगाती है कि वो एक घटिया और अजीब लड़का है जो लड़कियों के डॉर्म में तोड़फोड़ कर रहा था ताकि और लड़कियों को तंग कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रेन नोमुरा का बचाव करती है। वो कहती है, हाँ ये अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन ऐसा काम ये नहीं करेगा। पर मैरी इतना ज्यादा गुस्से में होती है कि वो जापानी बोलना ही भूल जाती है और फ्रेंच में गालियां चिल्लाने लगती है। वो रेन को दोष देती है कि वो इस इंसान के रूप वाले सुअर पर बहुत ज्यादा नरमी दिखा रही है। ये उसके शब्द हैं, मेरे नहीं। हालात बिगड़ते देख रेन नोमुरा से कहती है कि वो अकेले स्कूल चला जाए। और भले ही नोमुरा आमतौर पर छोटी छोटी झींगा जैसी लड़कियों के ऑर्डर नहीं मानता, लेकिन इस बार वो मान जाता है क्योंकि रेन जिद करती है कि वो मैरी से अकेले निपटेगी। उधर चोका नोमुरा के पीछे लग जाती है और अपने कोड़े से लगातार हमला करने लगती है। लेकिन जैसे ही नोमुरा अपनी बेल्ट निकालकर उसके अटैक को रोकता है, चोका तुरंत बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। पहले तो नोमुरा सोचता है कि उसने बस अपनी ताकत से उसे हरा दिया, लेकिन तभी उसे एहसास होता है उसकी पैंट नीचे गिर चुकी है। मतलब उसने गलती से अपनी फॉरबिडन टेक्निक यूज कर ली थी। अब ये तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। पैंट ठीक करने के बाद नोमुरा अचानक आमो से टकरा जाता है। वही आमो जिसने कभी उसे मौत के करीब छोड़ दिया था जब नोमुरा ने उसकी गैंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। नोमुरा बदला लेने के लिए सीधे आमो की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी मैरी हैरान हालत में चिल्लाती है, इसके पोकेबॉल्स अभी भी बाहर हैं। नोमुरा की फॉरबिडन टेक्निक से जो मानसिक सदमा चोका को लगा था, उसे देखकर मैरी फ्रेंच में कसम खाती है कि वो नोमुरा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसी बीच इस हंगामे का फायदा उठाकर आमो एक सुनसान जगह पर भाग जाती है। वहाँ वो याद करती है कि कैसे उसने नोमुरा को अपनी गैंग में शामिल करना चाहा था, क्योंकि उसने उसके कई सबऑर्डिनेट्स को हरा दिया था, लेकिन नोमुरा ने सीधे उसे घूसा मार दिया, जिसे आमो ने आसानी से काउंटर किया। उसके हाथ तलवारों की तरह चलते थे। फिर भी इतनी मार खाने के बाद भी नोमुरा पीछे नहीं हटा। आखिरकार वो बेहोश कर दिया गया। वर्तमान में आमो इस बात से नाराज है कि उस दिन किसी चीज ने उसे नोमुरा को मारने से रोक दिया और वो वादा करती है कि अगली बार वो उसे जरूर मारेगी। लेकिन लगता है मैरी उससे पहले ही ये काम करने वाली है। नोमुरा मैरी की तेज और नुकीली रैपियर स्ट्राइक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जितना भी पास जाने की कोशिश करता है, मैरी हमेशा सेफ डिस्टेंस बनाए रखती है और उसके हर वार का जवाब दे देती है। वो उस पर कई गहरे छेदने वाले वार भी कर देती है। उधर रेन बहुत देर से मौके पर पहुंचती है और देखती है कि चोका अभी भी नोमुरा के सरप्राइज अटैक से सदमे में है। ऊपर से रेन नोमुरा और मैरी को ढूंढते हुए गलत दिशा में चली जाती है, जबकि इनबा 5 स्वॉर्ड्स की एक और मेंबर चुपचाप सब कुछ सुन और देख रही होती है। उसी वक्त नोमुरा को लगने लगता है कि ये लड़ाई शायद वो नहीं जीत पाएगा। उसकी उम्मीद टूटती जा रही होती है और मजबूरी में वो आखिरी कोशिश करते हुए पूरी ताकत से मैरी की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही नोमुरा आगे बढ़ता है, उसे वहीं पर ढेर कर दिया
दिया जाता है। पर हैरानी की बात यह है कि वो हमला रोका जाता है उस मांगा से जो उसने अपनी शर्ट के अंदर छुपा रखी थी ताकि रेन उसे न देख ले। नोमुरा मांगा की एक्स्ट्रा लंबाई का फायदा उठाकर मैरी के सिर पर वार करता है और इतना पास आ जाता है कि अपनी स्पिरिट बुलेट टेक्निक सीधे मैरी पर चला देता है। इसके बाद मैरी लड़ने के काबिल नहीं रहती और नोमुरा जीत जाता है। अब मैरी डर जाती है कि कहीं नोमुरा उसके साथ भी वही भयानक हरकतें न कर दे जो उसने पहले हराई गई लड़कियों के साथ की थी। लेकिन जब नोमुरा साफ कहता है कि उसे उसके साथ कुछ भी करने की कोई इच्छा नहीं है तो मैरी बात को गलत समझ लेती है। वो जलन से भर जाती है और सोचती है कि शायद नोमुरा उसे पसंद ही नहीं है क्योंकि उसे बाकी लड़कियां ज्यादा अच्छी लगी होंगी। इसी गलतफहमी में मैरी अपनी विशाल प्लॉट पहाड़ियों से नोमुरा को लुभाने की कोशिश करती है और सच कहें तो एक बार के लिए नोमुरा भी बहक जाता है, लेकिन आखिरी पल में वो खुद को रोक लेता है। ये देखकर मैरी को एहसास होता है कि शायद हर मर्द जंगली जानवर नहीं होते। लेकिन तभी सबसे गलत टाइम पर रेन वहां पहुंच जाती है और बिना कुछ समझे नोमुरा पर जोरदार हमला कर देती है, ये सोचकर कि उसने फिर से कोई गंदी हरकत की है। दिन के आखिर में मैरी सच्चाई साफ कर देती है और नोमुरा को अपना स्टैंप दे देती है, लेकिन एक शर्त पर, अब वो भी नोमुरा की निगरानी करेगी। ये सुनते ही रेन भड़क जाती है और चिल्लाकर कहती है नोमुरा सिर्फ मेरा है, उसकी देखभाल करने के लिए सिर्फ मैं हूँ। और वहीं नोमुरा सोचता है कि हर एपिसोड के बाद वो आजादी से और दूर क्यों होता जा रहा है। कुछ समय बाद वारब्बी जो सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स की सबसे सीनियर मेंबर है, हवाई से छुट्टियां मनाने कर लौटी है। अपने साथ वो अपना पालतू भालू भी लाई है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि मैरी और रेन नोमुरा को लेकर आपस में लड़ रही हैं, उसे झटका लग जाता है क्योंकि इन्हें तो ठीक करना था। इसलिए वारब्बी फैसला करती है कि मैरी और रेन दोनों अपने फर्ज से भटक गई हैं और इन्हें भी सुधारने की जरूरत है। वो 5 स्वॉर्ड्स की मीटिंग बुलाती है, लेकिन चालाकी से ऐसा टाइम रखती है कि सिर्फ एक मेंबर ही आ पाए और किस्मत से साटोरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वारब्बी को अपनी साजिश आगे बढ़ने देती है। इस इवेंट का नाम होता है वारब्बी ओलंपिक्स। कुछ ही घंटों बाद नोमुरा देखता है कि कुसु बुरी तरह पिटा हुआ है और एक क्रॉस से बंधा हुआ है। वो तुरंत उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन रेन और मैरी उसे रोक लेती है क्योंकि ये सब एक जाल भी हो सकता है। तभी अचानक स्कूल की छत से वारब्बी पागलों की तरह हंसते हुए प्रकट होती है। वो नीचे खड़े सामान्य लोगों को ऐलान करती है कि वो कुसु को आजाद कर देगी और नोमुरा को अपना स्टैंप भी देगी, लेकिन सिर्फ तब जब वो और लड़कियां उसके बनाए चैलेंज पूरे करें। जब रेन और मैरी वारब्बी पर आरोप लगाती हैं कि वो अपनी 5 स्वॉर्ड्स से गद्दारी कर रही हैं, तो वो जवाब देती है गद्दारी तुमने की है, दुश्मन के लिए भावना दिखाकर। दोनों लड़कियां शर्मिंदगी में मना करने लगती हैं, जबकि नोमुरा आराम से नाक में उंगली कर रहा होता है। इसके बाद वारब्बी अपने 3 मस्केटियर्स को सामने लाती है, 3 फाइटर्स जो वारब्बी ओलंपिक्स में नोमुरा और लड़कियों से भिड़ेंगे। अचानक वो हवा में से एक विशाल सूमो रिंग बुला लेती है। पहला चैलेंज सूमो रेसलिंग। सबको सूमो बेल्ट पहनने का आदेश दिया जाता है, लेकिन जैसे ही नोमुरा सबके सामने कपड़े उतारने लगता है, सब फैसला करते हैं कि बेल्ट पहनना प्राइवेट में ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी उसकी फॉरबिडन टेक्निक दोबारा नहीं देखना चाहता। क्योंकि नोमुरा को सूमो का अच्छा खासा अनुभव है, वो लड़कियों को बेल्ट बांधना सिखाता है, जो उनके लिए बेहद शर्मनाक साबित होता है। जब रेन नूरा के हाथों को अपने फॉरबिडन सुशी बॉक्स के खतरनाक रूप से करीब महसूस करती है, तो वो धमकी देती है, अगर हाथ फिसला भी तो तेरी जान ले लूंगी। वहीं मैरी उतनी ही शर्मिंदा होकर सब कुछ देख रही होती है और जब मैरी की बारी आती है तो वो रेन से गिड़गिड़ा कर कहती है कि वही उसकी बेल्ट बांध दे, क्योंकि वो नोमुरा के जिज्ञासु हाथों का जोखिम नहीं लेना चाहती। इसके बाद मैरी को हैरानी होती है कि नोमुरा ने रेन के साथ ज्यादा हाथापाई न करके उससे कम किया। वापस रिंग में गैंग को बड़ा झटका लगता है जब पता चलता है कि एक कैमरा क्रू उनकी हर हरकत को फॉलो कर रहा है। दरअसल पूरी इवेंट लाइव स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को वारब्बी के सबऑर्डिनेट्स के जरिए ब्रॉडकास्ट की जा रही है। लड़कियां इस बात से शर्मिंदा है कि उनकी सारी बातें और हाल चाल इतने लोगों के सामने दिख रहे हैं, लेकिन नोमुरा बिल्कुल भी परेशान नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो सूमो रिंग में चलता है और चुनौती देता है, मेरा ओपोनेंट सामने आओ। लेकिन जैसे ही नोमुरा देखता है कि तीनों मस्केटियर्स के पास कोई सूमो बेल्ट नहीं है, वारब्बी फिर से पागलों की तरह हंसती है और कहती है ऊपर देखो। और तभी वारब्बी का बड़ा सा पालतू भालू छत से छलांग लगाकर सूमो रिंग में आ जाता है और पहली बार अपनी जिंदगी में नोमुरा डर जाता है, क्योंकि एक असली भालू से किसी का मुकाबला करना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। लेकिन जब वारब्बी फिर से हंसती है और कहती है कि लड़ या हार मान, तो नोमुरा का मूड अचानक बदल जाता है। वो आत्मविश्वास से भरा भालू की ओर बढ़ता है और कहता है, मैंने कभी भालू से लड़ाई नहीं की, लेकिन मैंने कभी सूमो नहीं हारा और आज भी हारने वाला नहीं हूँ। लड़ाई शुरू होते ही नोमुरा फुर्ती से आगे बढ़ता है, भालू को पकड़ता है और अपनी स्पिरिट बुलेट टेक्निक सीधे उस पर चला देता है। लेकिन ये हमला उसकी उम्मीद से काफी कम असरदार होता है। लड़ाई जारी रहती है, नोमुरा हर अटैक से बचता है और मौका तलाशता रहता है। फिर एक तेज चाल में नोमुरा भालू के पीछे जाता है, भालू की सूमो बेल्ट पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत से भालू को उठाकर जैसे किसी बुरे स्कूल प्रोजेक्ट के खराब टीम मेंबर को कंधे पर उठा लेता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि कैसे कोई असली भालू को उठा सकता है, लेकिन नोमुरा बताता है कि उसने बचपन में ज्यादातर समय बड़े बड़े लोगों से लड़ाई करके बिताया था, जिससे उसकी ताकत अमानवीय स्तर तक बढ़ गई है। लेकिन फिर भी इस लड़ाई का फैसला नोमुरा ने भालू को रिंग से बाहर उठाकर नहीं, बल्कि भालू की सूमो बेल्ट के खुल जाने से होता है, जो अपने आप भालू को डिस्क्वालीफाई कर देती है और उसे बहुत शर्मिंदा
शर्मिंदा कर देती है। इतनी अप्रत्याशित हार से वारब भी पीछे गिर जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी बेवकूफी से हार गई। और उसी वक्त वो अपना हथियार निकालती है और अपने सबऑर्डिनेट्स को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। फिर अचानक वॉरबी फिर से अपने पागलपन को वापस पाती है और घोषणा करती है कि मैं नोमुरा को अपना स्टैंप दूंगी जैसा कि वादा किया था, लेकिन सिर्फ तब जब वो सेंसेस तक पहुंच पाएगा जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। उसके साथ साथ उसने हर स्तर पर अपने 3 मस्केटियर्स को नियुक्त किया है और 30 हाई क्लास सबऑर्डिनेट्स भी, जो किसी वजह से सब एक जैसे दिखते हैं। इसी बीच इनबा जो 5 स्वॉर्ड्स की मेंबर है चुपके से सब कुछ सुन रही है और सोच रही है कि नोमुरा ये असंभव टास्क कैसे पूरा करेगा। लेकिन ये देखकर कि उसने अभी अभी भालू से लड़ाई लड़ी है तो लगता है कि कुछ भी संभव है। और खुद नोमुरा भी ज्यादा परेशान नहीं दिखता कि वो इस मुश्किल हालात से कैसे निकलेगा, क्योंकि वो सुनता है कि लड़ाई में बाकी लोग भी शामिल होने वाले हैं। लड़ाई शुरू होते ही नोमुरा चोका और नोनो को अपने कमजोर ओपोनेंट्स पर छोड़ देता है जो जल्दी से उन्हें हरा देते हैं। इसी बीच नोमुरा सीधे फाइनल बॉस की तरफ बढ़ता है बिना पूरे स्कूल में घूमे। लेकिन जब वो वॉरबी का सामना करता है तो उसे चेतावनी देता है कि जब मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें सुमो बेल्ट पहनाऊंगा और पूरा स्कूल इसे लाइव देखेगा। लेकिन वॉरबी उसकी बात को नजरअंदाज करती है और मैरी और रेन से कहती है तुम दोनों 5 स्वॉर्ड्स के लिए कलंक हो, क्योंकि नोमुरा के लिए तुम्हारा लगाव तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन लड़कियां वॉरबी को अपनी मर्जी चलाने नहीं देती और अपनी तलवारें निकाल लेती है। इसी बीच वॉरबी और उसका भालू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां मैरी नीचे जाकर वॉरबी के मस्केटियर्स को रूफ टॉप तक पहुंचने से रोकती है, वहीं नोमुरा वॉरबी का सामना करता है। वॉरबी अपने कंधे की चोट को नजरअंदाज करती है और दोनों लड़कियां तलवारों से भिड़ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है लगता है कि वॉरबी रेन पर हावी हो रही है। वो लगभग रेन को आधा काटने ही वाली होती है उसकी छाती पर जोरदार वार करके। इसी बीच नोमुरा वॉरबी की सुमो बेल्ट पकड़ लेता है, लेकिन लड़कियां जिद पकड़ लेती है कि वो नोमुरा को वॉरबी को उसी तरह अपमानित न करने दे जैसे उसने उन्हें किया था, और फिर वो नोमुरा के पीछे दौड़ पड़ती है। इस बीच वॉरबी और उसका भालू जमीन पर हार कर पड़े रहते हैं। कुछ वक्त बाद रेन सोचती है नोमुरा की उस बात के बारे में जब उसने कहा था कि वो उसकी क्यूटनेस की तारीफ करता है, और फिर वो खुद को उसके लिए सबसे अच्छा दिखाने की ठान लेती है। इसी बीच मैरी अपना सीक्रेट हथियार निकालती है, सबसे महंगा परफ्यूम। उसे उम्मीद है कि जब नोमुरा उसकी खुशबू महसूस करेगा तो वो पागलों की तरह उसके प्यार में गिर पड़ेगा। लेकिन लड़कियों को एक कड़ी टक्कर मिलती है, क्योंकि नोमुरा ने वॉरबे ओलंपिक्स में अपने चैट जैसे परफॉर्मेंस से 5 मीटर के अंदर हर लड़की को अपने पीछे लगा लिया है। रेन और मैरी बस नाराजगी में देखते रह जाती है कि कैसे नोमुरा का फैन क्लब दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। जब नोमुरा स्कूल जाता है उसके पीछे कई फैन गर्ल्स का झुंड लगा रहता है। फिर क्लास टाइम आता है और हर लड़की के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, नोमुरा, और शायद उसकी फोरबिडन टेक्निक भी। लेकिन नोमुरा इन सारी महिलाओं की अटेंशन से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। वो धीरे धीरे सोने लगता है तो रेन उसे मजबूती से याद दिलाती है कि अभी सोने का टाइम नहीं है। दिन भर सारी लड़कियां बस उसका पीछा करती रहती हैं और उसकी एक खुशी बस ये होती है कि रेन और मैरी अपनी डरावनी निगाह से बाकी लड़कियों को भगा देती है। फिर लंच टाइम में नोमुरा मासूमियत से पूछता है तुम लोग इतने बुरे मूड में क्यों हो? लेकिन लड़कियां साधारण जवाब नहीं देती बल्कि गुस्से में नोमुरा पर मुक्के बरसाने लगती हैं। दिन के अंत में लड़कियां दुखी होती हैं कि उनकी कोशिशें नोमुरा पर बिल्कुल असर नहीं कर पाई। इसी बीच वॉरबी जो दिन भर उन्हें स्टॉक कर रही थी हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि उसका पालतू भालू भी नोमुरा पर दिल हार गया है। उस रात जब नोमुरा चुपके से खाना खा रहा होता है तो एक रहस्यमयी लड़की उसे देख रही होती है, लेकिन नोमुरा उसे महसूस नहीं करता और जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह नोमुरा पहली बार जल्दी उठता है और लड़कियों के आने से पहले डॉम के बाहर उनका इंतजार करता है, और जैसे ही वो आती है वो उन्हें कैजुअली कॉम्प्लीमेंट करता है जिससे लड़कियां पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन बाद में रेन नोमुरा का सामान चेक करती है और एक तस्वीर देखकर हैरान हो जाती है। उस फोटो में नोमुरा और सतोरी कुछ प्लॉट प्लान कर रहे होते हैं जो नोमुरा को भी चौंका देता है। लड़कियां खुद को कोसती है कि उन्होंने इतने गंदे हीरो पर भरोसा किया। फिर वो अपनी तलवारें निकालती है और नोमुरा का स्कूल में पीछा करना शुरू कर देती है। हालांकि नोमुरा अपनी मासूमियत साबित करता रहता है, लेकिन भागते भागते नोमुरा की मुलाकात वॉरबी और उसके भालू से हो जाती है और वो दोनों चौंकाने वाली बात करते हैं कि वो लड़कियों के गुस्से से बचाने के लिए नोमुरा को छुपाने में मदद करेंगे। और जैसे ही लड़कियां चली जाती है वो भालू भी एकदम क्यूट और प्यारा साथी बन जाता है। उसके बाद वॉरबी नोमुरा को बताती है कि सतोरी शायद उसके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल नोमुरा को सिर्फ वो इंक्रिमिनेटिंग पिक्स चाहिए जो सतोरी के पास है, और ये करने के लिए उसे फिर से लड़की के डॉम में जाना होगा जो अब एक स्पाई मूवी से भी ज्यादा जालों से भरा हुआ है। और वॉरबी उसे चेतावनी देती है कि अगर तुम वहाँ कदम रखोगे तो रेन और मैरी से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन नोमुरा कहता है मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान चल रहा है। फिर नोमुरा खुद को पानी के बैरल के ऊपर उल्टा लटका हुआ पाता है। रेन और मैरी उसे बुरी तरह पीट रही होती है, लेकिन नोमुरा जैसा कि हमेशा स्टबर्न रहा है एक भी आह नहीं करता। तो लड़कियां उसकी पिटाई जारी रखती है जब तक कैंडी बाहर नहीं आता, लेकिन उसके कपड़े फट चुके थे और उसकी पीठ पर गहरे निशान पड़ गए थे।
खुशी की बात यह है कि रात में वॉरबी आती है और उसे बचाती है और उसे डांटती है कि ऐसा प्लान भला कौन बनाता है। असल में उस सुबह नोमुरा ने सोचा था कि वो खुद को रेन और मैरी के हाथों किडनैप करवा लेगा ताकि लड़की के डॉम में बिना पकड़े घुस सके। और जब उसे सेल से छुड़ाया जाता है तो वॉरबी और नोमुरा सतूरी के कमरे की ओर बढ़ते हैं ताकि उन इंक्रिमिनेटिंग पिक्स या उनके ठिकाने के सुराग ढूंढ सके, लेकिन आखिर में हम सब थोड़े कम पड़ गए। उसके बाद जब नोमुरा और बाकी लोग और सुरागों की तलाश में डॉम के अंदर घूम रहे थे तो अचानक नोमुरा गलती से एक ट्रैप पर पैर रख देता है और तभी सुइयों का एक तूफान उसके ऊपर उड़ता हुआ आता है। लेकिन नोमुरा अपने पूरे जीवन में मुसीबतों से बचने की आदतों की वजह से सुरक्षित रह जाता है। फिर अचानक दो लड़कियां हॉलवे में चलने लगती हैं तो वॉरबी अपनी चालाकी से गलती से नोमुरा के ऊपर बैठ जाती है ताकि उसे छुपा सके और इस वजह से वॉरबी खुद पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। खुशी की बात यह है कि भालू का प्यारा बच्चा सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है जिससे लड़कियों का ध्यान हट जाता है और मौका मिल जाता है नोमुरा और बाकी लोगों को भागने का। लेकिन उनकी किस्मत और भी खराब होती है जब वॉरबी का भालू गलती से एक और ट्रैप चालू कर देता है और एक विशाल लकड़ी उनकी तरफ उड़ती हुई आती है। लेकिन नोमुरा अपनी असाधारण शक्ति से कमाल कर देता है और उस लकड़ी को रोक देता है। कुछ घंटे बाद तीनों लोग सतोरी के और सामान खंगाल रहे होते हैं ताकि तस्वीरें ढूंढ सके, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक सतोरी की सबसे भरोसेमंद लड़की सीधे नोमुरा पर जहरीला तीर चला देती है, लेकिन वॉरबी अपने तेज रिफ्लेक्स से उस तीर को रोक लेती है। हालांकि फिर भी थोड़ा जहर उसके शरीर को छू जाता है। फिर सतोरी बाथरूम से निकलती है और अपनी साजिश पूरी तरह दिखाती है। वो हैरान होती है कि वॉरबी अब नोमुरा के साथ काम कर रही है जिसे वो कभी नफरत करती थी। और जब नोमुरा सतोरी की उस अजीब सी मुस्कान को देखता है तो वो सोचता है इतना भी पागल कौन होता है जो तलवार लेकर बाथरूम में आता है। फिर सतोरी बताती है कि जब नोमुरा सो रहा था तो उसने और उसकी भरोसेमंद लड़की ने वो इंक्रिमिनेटिंग फोटो खींची थी, लेकिन जब नोमुरा कैमरे के फ्लैश से जाग गया तो उसे फिर से जबरदस्ती सोने पर मजबूर करना पड़ा। और जब नोमुरा सवाल करता है कि ऐसा क्यों किया तो सतोरी आराम से कहती है कोई खास वजह नहीं, बस नोमुरा से खी जाती है। फिर वो नोमुरा को लड़ाई के लिए चुनौती देती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है और नोमुरा उसका पीछा करता है, शायद वहाँ का नजारा देखते हुए। इसी बीच वॉरबी सतोरी की भरोसेमंद लड़की से लड़ाई लड़ने का फैसला करती है, लेकिन पहले वाला जहरीला तीर अब असर दिखाने लगता है तो वो खुद को छुरा मारती है ताकि चक्कर और कमजोरी को रोका जा सके। लेकिन जहर फिर भी उसके शरीर को भारी और सुस्त कर देता है और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है वॉरबी हारती जा रही होती है। थकान के कगार पर वो गुस्से से एक बार आखिरी बार हमला करती है, लेकिन लड़खड़ाकर अपनी तलवार गिरा देती है क्योंकि उसकी ताकत अचानक चली जाती है। लेकिन वॉरबी हार मानने को तैयार नहीं होती और जैसे ही विरोधी उस पर आखिरी बार करने आती है वॉरबी अचानक उसकी हथेली पकड़कर जूडो का एक जबरदस्त थ्रो लगाती है और उसे हवा में उड़ा देती है, साथ ही उसका हथियार भी छीन लेती है और इस एक ही मूव से लड़ाई खत्म कर देती है। इसी बीच सतोरी की भावहीन निगाहें नोमुरा के लिए उसकी हर चाल को पढ़ना नामुमकिन बना देती है और वो अपने कई अलग अलग तलवारबाजी स्टाइल्स में माहिर होने की वजह से नोमुरा को पूरी तरह दबा देती है और नोमुरा मुश्किल से ही उसके तेज वारों से बच पाता है और लड़ाई में कई बार काटा भी जाता है। लेकिन जो सच में नोमुरा को रोकता है वो है उसका ध्यान लगाना मुश्किल होना। जब उसके सामने इतनी साहसिक और संस्कारी लड़कियां खड़ी होती हैं, तभी नोमुरा को याद आता है कि वो अपनी फोरबिडन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे सतोरी भी विचलित हो जाती है क्योंकि वो सीधे उसे देख नहीं सकती और नोमुरा इस मौके का फायदा उठाकर आखिरकार लड़ाई से जीत जाता है। फिर इनबा, जो आखिर में सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स की सदस्य है, अपनी सुपर ह्यूमन सुनवाई के जरिए लड़ाई के बाद थोड़ी दूर से मुसीबत महसूस करती है और लड़ाई खत्म होते ही वहाँ पहुँचती है। सतोरी इस पर हैरान होती है और जल्दी से नोमुरा को पानी के नीचे दबा देती है ताकि उसे छुपा सके, लेकिन इनबा जानती है कि नोमुरा वहीं है और सतोरी को कहती है कि वो नोमुरा को आंगन में फव्वारे तक लेकर आए और इनबा के जाते ही नोमुरा जल्दी से पानी से बाहर निकलता है, सांस लेता है और सतोरी से पूछता है तुमने मुझे छुपाने की कोशिश क्यों की, लेकिन वो जवाब देती है कि अभी नोमुरा बहुत कमजोर है और इनबा के सामने सेकंडों में मर जाएगा और भले ही नोमुरा इसे इग्नोर कर दे उसका शरीर तुरंत हार मान लेता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर जब उनकी जबरदस्त लड़ाइयों का धुआं थम जाता है तो वॉरबी और नोमुरा लड़कियों के डॉम में हॉस्पिटल में मिलते हैं जिस पर लड़ाई के कई निशान बने होते हैं। इसी बीच रेन अपने दिमाग से नोमुरा को निकालने की कोशिश कर रही होती है पर वो उसकी याद में सपने देखने लगती है, तो वो सोचती है कि टॉर्चर चेंबर जाकर नोमुरा को फिर से मौका दिया जाए ताकि वो इनक्रिमिनेटिंग फोटो की सफाई दे सके। लेकिन उसकी योजना अचानक एक मोड़ लेती है जब वो मैरी से टकराती है जो भी वही करने वाली थी, लेकिन दोनों इतने शर्मिंदा होती है कि असलियत मानने से बचती है और चुपके से कैफेटेरिया की ओर चल देती है जैसे ये उनकी असली मंशा हो। तभी अचानक सतोरी आ जाती है और खुद ही लड़कियों को पूरी सच्चाई बता देती है कि उसने नोमुरा के साथ क्या किया था और सब शर्मिंदा होती है कि उन्होंने कभी नोमुरा पर शक किया। इसी बीच जब नोमुरा के घाव भर जाते हैं तो वो उठता है और अपने कपड़े बदलता है, तभी अचानक रेन आ जाती है और नोमुरा ने पैंट भी नहीं पहना था कि वो माफी मांगने लगती है उसका बेरहमी से टॉर्चर करने के लिए। लेकिन जब वो नोमुरा की तलवार देखती है तो शर्म से फट पड़ती है, लेकिन शांत होने के बाद पछतावे वाली रेन
कहती है कि नोमुरा जो चाहे उससे सजा दे, लेकिन नोमुरा बस उससे कहता है अपनी आंखें बंद कर लो। और जब वो रोमांटिक पल के लिए तैयार होती है तो वो उसका मास्क हटा देता है, जिससे रेन और ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फिर रेन खुलकर बताती है कि मास्क के पीछे की असलियत क्या है, कि जब उसके पिता ने उसकी माँ को धोखा दिया और दोनों को छोड़ दिया तो उसकी माँ ने उसे कहा कि हमेशा मास्क पहनकर अपनी बदसूरती छुपाना। लेकिन सब कुछ बदल गया जब नोमुरा ने उसका मास्क टूटने के बाद उसकी क्यूटनेस की तारीफ की, जिससे उसने मास्क छोड़ने की हिम्मत जुटाई। लेकिन अब भी उसमें हिम्मत नहीं है कि बिना मास्क के जी सके। रेन की कहानी सुनकर नोमुरा उसे मास्क वापस दे देता है और उसे हिम्मत देता है कि वो एक दिन बिना मास्क के जी सके। फिर वो अपने बारे में भी खुलकर बताता है कि वो अनाथ है, जिसे एक बूढ़े आदमी ने पाला और उसे रोज कठोर और बेरहमी ट्रेनिंग दी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर यहाँ तक कि वॉरबी भी अपने आंसू रोक नहीं पाती और छुप कर सुनती रहती है। और जब सब रो रहे होते हैं तो मैरी बिना झिझक अंदर आ जाती है और तुरंत अपना यूनिफॉर्म उतार देती है। फिर माफी मांगते हुए नोमुरा से कहती है कि जो चाहे उसके साथ कर सकता है, लेकिन नोमुरा बस आराम से ना कह देता है, जाओ यहाँ से। और एक लंबा थका देने वाला दिन खत्म होने के बाद अब नोमुरा अपने कमरे में लौटता होता है और अपने तकिए के नीचे से अपना परमिशन स्लिप निकालता है, जिस पर अचानक सत्तोरी का स्टैंप लगा होता है। और उसे देख नोमुरा का एक्साइटमेंट कंट्रोल में नहीं रहता। वो खुश होता है कि वो ऐसे स्कूल में आया है जहाँ पागल लेकिन मजेदार लोग हैं। अगले दिन इनबा हेड मिस्ट्रेस को रिपोर्ट करती है कि अमो अपने कमरे से बाहर निकली है और अचानक ज्यादा कार्ब्स खाने लगी है। वो तैयारी कर रही है किसी चीज के लिए। ये सुनकर हेड मिस्ट्रेस तुरंत सारे क्लासेस रद्द कर देती है। इसी बीच स्कूल की छत पर अमो सत्तोरी से उस इंक्रिमिनेटिंग फोटो के बारे में पूछती है और चेतावनी देती है कि उसने गलत इंसान के साथ पंगा लिया है, क्योंकि नोमुरा सिर्फ उसकी देखभाल में है। लेकिन सत्तोरी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो कुछ नहीं कर सकती। और जैसे ही वो बाहर जाने का नाटक करती है वो अचानक अमो पर हमला कर देती है, लेकिन अमो उसका हमला रोक लेती है और तुरंत अपने ब्लेड जैसी उंगलियां सत्तोरी के पेट में गड़ा देती है। सत्तोरी को बचाने के लिए उसकी भरोसेमंद लड़की खुद को खतरे में डाल देती है और अमो से एक जबरदस्त वार खाती है। और जब सत्तोरी अपनी भरोसेमंद लड़की को देखती है, जो असल में उसकी बहन है जिसे वो हमेशा नीचा समझती थी, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी भावहीन आवाज में एक दर्दनाक चीख निकलती है और वो आंसू बहाते हुए रोती है। लेकिन अमो को ये सब बस चिड़चिड़ाहट लगती है और तुरंत वो सत्तोरी को बेहोश कर देती है। सारे हंगामे की आवाज सुनकर वॉरबी और उसका भालू फौरन मौके पर आ जाते हैं और उस राक्षस से लड़ने को तैयार हो जाते हैं जो उनके सामने खड़ा है। लेकिन भले ही उन्होंने अमो पर कुछ वार किए, फिर भी वो उसकी लोहे जैसी डिफेंस तोड़ नहीं पाते और अंत में एक काउंटर अटैक से फौरन हार जाते हैं। इसी बीच नोमुरा स्कूल में टहल रहा होता है कुसु के साथ। तभी उनकी टक्कर इनबा से हो जाती है। कुसु नोमुरा को चेतावनी देता है कि हालांकि इनबा पिंट साइज की है, लेकिन वो स्कूल की सबसे ताकतवर लड़की है। लेकिन नोमुरा बिना किसी डर के उसके पास जाता है और इनबा बिजली की तेजी से अपनी तलवार लेकर नोमुरा की गर्दन पर रखती है। लेकिन कुछ देर बाद वो तलवार वापस रख देती है क्योंकि नोमुरा गिर जाता है। फिर भी वो चेतावनी देती है कि अगली बार वो तलवार नहीं हटाएगी, क्योंकि नोमुरा ने स्कूल में इतना कहर मचा दिया है और उसे उसकी हरकतों को एक बार और सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है। बातचीत के दौरान इनबा बताती है कि वो अंधी है, लेकिन उसकी सुपर ह्यूमन सुनने की क्षमता है, जिससे वो आसपास की सारी चीजें महसूस कर सकती है। और इसी ताकत से उसने जाना कि नोमुरा और वो दोनों एक ही तलवारबाजी की स्टाइल में ट्रेन हुए हैं, जिसे उसने पहचान लिया उसके स्पिरिट बुलेट टेक्निक से, जो असल में एक तलवार की टेक्निक है। नोमुरा मजाक में उसे बधाई देता है कि वो जीनियस है और इनबा जवाब देती है धन्यवाद। लेकिन उनका हंसी मजाक अचानक बीच में कट जाता है जब नोमुरा छत से वारबी की दर्दनाक चीख सुनता है और इनबा शांत होकर बताती है कि अमो अपने नए दोस्तों को नोमुरा की वजह से हरा रही है। वो बताती है कि जब अमो पहली बार स्कूल आई थी तो वो सबसे दूर रहती थी, लेकिन वो एक खास इंसान का नाम प्यार से लेती थी, नोमुरा। बात करते करते उसे एहसास होता है कि नोमुरा पहले ही चला गया है और वो शर्मिंदगी में खुद से बातें करती रहती है। इसी बीच वॉरबी अमो से विनती करती है कि वो उसके दोस्तों को न मारे बल्कि उसे ही मार दे, लेकिन अमो उसकी आंखों पर वार कर देती है ताकि वो अपने दोस्तों को दर्द में न देख सके। और जब नोमुरा आखिरकार छत पर पहुंचता है तो वो सबको मौत के मुंह पर पाता है। वो दौड़ता है वारबी के पास और मदद मांगने की कोशिश करता है, बिना ये जाने कि हेड मिस्ट्रेस चुपके से उसके पीछे आ चुकी है। वो नोमुरा को कहती है कि वारबी ठीक हो जाएगी और नीचे हो रही दूसरी लड़ाई की ओर इशारा करती है और कहती है कि अमो को रोकने के लिए जाए, जबकि वो घायल लोगों की मदद करेगी। इसी बीच इनबा चुपचाप खड़ी रहती है और मैरी और रेन मिलकर अमो पर हमला करती है, लेकिन दोनों के बावजूद वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती। रेन हैरान है कि अमो का पूरा शरीर एकदम अजय स्टील जैसा है और अमो बताती है कि ये उसके पूरे जीवन की मेहनत का नतीजा है, जिसमें उसने अपने शरीर को ब्लेड जैसी धारदार ताकत दी है। रेन और मैरी को खत्म करने के बाद अब अमो का निशाना नोनो और उसके दोस्त है, लेकिन अचानक इनबा आ धमकती है और सीधे नोनो से पूछती है क्या तुम दोनों दोस्त हो? और जब नोनो डरते हुए कहती है कि हाँ हम दोस्त हैं, तो इनबा को हिम्मत मिलती है और लड़ाई में कूद पड़ती है। लेकिन लड़ाई शुरू करने से पहले वो सोचती है कि क्या नोमुरा से मिलना उसे भी बाकी लड़कियों की तरह प्रेरित कर गया है। इसी बीच अमो भी लड़ाई के लिए
तैयार होती है, लेकिन इनबा उसे चेतावनी देती है कि उसे हल्के में मत लेना और अपनी तलवार उठाती है जो माहौल को ठंडे धुंध जैसा कर देती है। फिर बिजली की तेजी से इनबा 3 तेज वार 1 सेकंड में कर देती है जो अमो को पूरी तरह चौंका देते हैं। लेकिन उसकी जीत ज्यादा लंबी नहीं चलती क्योंकि अमो की ऑटोमेटिक काउंटर अटैक से उसे घायल कर देती है और उसकी तलवार तोड़ देती है। अमो राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे पता चलता है कि इनबा का हथियार सिर्फ एक सस्ता खिलौना था, वरना असली तलवार उसे मार ही देती। और जब अमो इनबा को खत्म करने आगे बढ़ती है तो नोमुरा आकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसकी मौजूदगी अमो को और गुस्सा दिलाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नोमुरा और अमो पहली बार मिले थे और कैसे उसने उसे चिढ़ाया कि वो कितना क्यूट है। हालांकि उसे लगता था कि अमो लड़का है और वो उसके पीछे से चुपके से आया था और शरारती तरीके से उसके गाल पर चूमा देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश पर अमो ने अपनी एल्बो से तुरंत रोक लगा। फिर भी जल्दी ही अमो को नोमुरा पसंद आने लगा और दोनों ने दोस्त बनने का फैसला किया। लेकिन उसी दिन बाद में जब अमो ने नोमुरा के पास आकर स्कूल का टूर देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसके पास पहले से प्लान था, जिससे अमो नाराज हो गई और उसने नोमुरा के नए दोस्त को डांटा कि वो सिर्फ उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसकी उपस्थिति के काबिल हो। वापस अब के समय में इनबा फिर से अपनी तलवार लेकर नोमुरा की गर्दन पर रख देती है, जैसे कि अमो के साथ जो लड़ाई हुई थी वो कम थी, और चेतावनी देती है कि फिर कभी उसके काम में दखल ना दे। लेकिन क्योंकि नोमुरा ने उसे बचाया था इसलिए इनबा सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो दोस्त है, जिसे नोमुरा बिना देर किए फौरन नकार देता है। फिर जब वो फिर से अमो पर ध्यान देता है तो नोमुरा जानता है कि इस लड़ाई में जीतने का उसका एकमात्र मौका है अपना स्पिरिट बुलेट टेक्निक इस्तेमाल करना। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो अमो काउंटर अटैक करके उसकी जान ले लेगी। रेन जब नोमुरा को कांपते देखती है तो वो उसके लिए डर जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे नोमुरा के हौसले वाले शब्दों ने उसकी मदद की थी वराबी को हराने में, तो वो भी उसे उसी तरह हिम्मत देती है। और जब रेन और मैरी उसमें नया आत्मविश्वास भरकर उससे लड़ाई में पूरे दिल से देने को कहते हैं तो नोमुरा तुरंत हमला करता है अमो को एक बार में पूरी तरह हराने के लिए। लेकिन अमो उसके हाथ पर हल्का सा वार करती है और उसे पूरी तरह से डॉज कर लेती है। लड़ाई जारी रहती है लेकिन नोमुरा कोई खास हमला नहीं कर पाता और अंत में उसके घुटने जमीन पर आ जाते हैं। फिर अमो नोमुरा का कोट उसके सिर पर डालती है और फिनिशिंग ब्लो मारने को आगे बढ़ती है। तभी इनबा जोर से चिल्लाती है और उसे उसकी आवाज की तरफ डॉज करने को कहती है, जिससे उसकी जान बच जाती है क्योंकि वो उसे पहले बचा चुका है। इनबा फिर नोमुरा से कहती है कि उसका हारने का डर ही है जो उसे आधे दिल से लड़ने पर मजबूर करता है, जिससे अमो आसानी से उसके अटैक्स को रोक लेती है। लेकिन इनबा जोर देती है कि अगर वो खुद पर विश्वास रखे और मौत से न डरे तो जीत उसके कदम चूमेगी। ये बातें सुनकर नोमुरा को अपना कड़ा बचपन याद आता है और वो सोचता है कि उसने कितना कुछ सहा है ताकि इतना मजबूत बन सके, जो उसे इस लड़ाई को जीतने का हौसला देती है और अपने सारे दोस्तों का बदला लेने की ठान लेता है। और जैसे ही नोमुरा दूसरे राउंड के लिए तैयार होता है और अपनी शर्ट का पहला बटन खोलता है जैसे कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम दिखाने वाला हो, तभी बारिश होने लगती है और अमो सोचती है कि वो नोमुरा से कितना प्यार करती थी, वो तो बस उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर वो उसे पा नहीं सकेगी तो वो किसी और को भी नहीं मिलेगा और इसलिए उसे मार देना ही सही रहेगा। नोमुरा लड़ने की पोजीशन लेता है जैसे उसके हाथ में तलवार हो और बहुत तेजी से आमो की तरफ बढ़ता है। और भले ही आमो उसके सीने पर क्रॉस की तरह वार कर पाती है लेकिन वो डॉज करने की जगह उसकी तरफ चलता रहता है और आखिरकार उस पर अपना स्पिरिट बुलेट फेंकता है। और भले ही इससे वो मरती नहीं है पर उस दर्द को महसूस कर वो याद करती है पहली बार जब उसने नोमुरा से लड़ाई लड़ी थी और उसे मार नहीं पाई। फिर वो नोमुरा पर चिल्लाती है कि वो पूरी ताकत से उसे मारे ताकि वो दिल के दर्द को भूल जाए और दोनों मारपीट के बॉक्सिंग मैच की तरह लड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को लगातार मारते रहते हैं। लड़ाई की मस्ती आमो को याद दिलाती है कि क्यों वो नोमुरा से प्यार करती है और जब वो उससे और दर्द देने को कहती है तो वो उसे इतना जोरदार अपरकट मारती है कि नोमुरा लगभग बेहोश हो जाता है। लेकिन रेन की आवाज उसमें हिम्मत भर देती है और वो जवाब में फिर से अपना स्पिरिट बुलेट छोड़ता है, जबकि आमो फिर से काउंटर अटैक कर उसे गिरा देती है। लेकिन लगभग हैरानी से वो उसे पकड़ लेती है और बताती है कि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। फिर वो नोमुरा को अपना प्यार जताती है और कहती है कि उसने आखिरकार समझ लिया है कि प्यार मतलब हारना भी होता है। फिर उसका हाथ अपने सीने पर रखकर पूछती है कि क्या वो सिर्फ उसका होगा। लेकिन जब नोमुरा उनके साथ बिताए पलों को याद करता है तो मना कर देता है और अंतिम स्पिरिट बुलेट मारकर लड़ाई खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होते ही इनबा नोमुरा को तारीफ करने लगती है और कहती है कि वो उसकी गुरु बनना चाहती है। इसके बदले में नोमुरा को वो आखिरी परमिशन स्लिप की स्टैंप देगी जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। लेकिन नोमुरा अपनी मस्ती और अकड़ में इसे साफ मना कर देता है। तभी अचानक हेड मिस्ट्रेस आ जाती है और बड़ा चौंकाने वाला सच बताती है, नोमुरा को स्कूल से निकाल दिया गया है। अगले दिन नोमुरा इन्फर्मरी में पट्टियों से लिपटा हुआ जागता है और उसके साथ उसू होता है जो उससे गुजारिश करता है कि अपना हक वापस पाने के लिए लड़ाई जरूर करे। लेकिन नोमुरा इस बार सिस्टम से लड़ने से मना कर देता है और शांति पूर्वक अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। इसी बीच रेन और मैरी हेड मिस्ट्रेस से विनती करते हैं कि नोमुरा को स्कूल से न निकाला जाए क्योंकि उसने तो सिर्फ आमो की आतंक को रोकने और स्कूल की रक्षा के लिए लड़ाई की थी। लेकिन हेड मिस्ट्रेस कहती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर नोमुरा जब ज्यादातर चोटों से ठीक होकर इनबा से टकराता है तो उसे पता चलता है कि आमो को भी निकाला जा चुका है और वो एयरपोर्ट जा रही है देश छोड़ने के लिए। नोमुरा तुरंत उसके पीछे भागता है लेकिन इनबा उसे याद दिलाती है कि वो स्कूल छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास पूरी तरह से स्टैंप की हुई परमिशन स्लिप नहीं है और वो अभी तक तकनीकी रूप से निकाला नहीं गया है। और इनबा उसे अपनी स्टैंप
देने का ऑफर करती है, बस शर्त ये है कि वो उसका स्टूडेंट बने। सही टाइम पर नोमुरा एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वो मजाकिया अंदाज में उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ भागेगी, लेकिन आमो मुस्कुराकर मना कर देती है। फिर वो नोमुरा को पकड़ती है और कहती है कि दूसरी लड़कियों को ये बताना कि वो हमेशा उसकी रहेगी, क्योंकि पहली मुलाकात से ही नोमुरा उसके दिल में बैठ गया है। फिर आमो से विदा लेकर नोमुरा बस स्टॉप पर रेन से टकराता है और खेल खेल में उसकी तारीफ करता है कि क्लासिक कपड़ों में वो कितनी अच्छी लगती है। अचानक मैरी भी आ जाती है और दोनों मिलकर नोमुरा से कहते हैं कि लगता है हेड मिस्ट्रेस नोमुरा को स्कूल से निकालने वाली बात मजाक में कह रही थी, क्योंकि अब उसे स्कूल में आने दिया जाएगा, बस इस शर्त पर कि रेन और मैरी उसे कड़ी निगरानी में रखे। तभी रेन तलवार निकालती है और जोर देती है कि या तो नोमुरा इस ऑफर को माने या स्कूल छोड़ दे, लेकिन फ्रीडम का शौकीन होने के नाते नोमुरा दोनों विकल्पों को मना करता है जैसे पहले करता आया है और वापस स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। स्कूल का गेट पार करते ही एक खुशी की लहर उसके ऊपर छा जाती है जब सभी दोस्त जो उसने रास्ते में बनाए हैं खुले हाथों से उसका स्वागत करने को तैयार खड़े हैं। और इसी के साथ ये कमार की सीरीज यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।